अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इदरीस। आप देख रहे हैं FMTTS यूट्यूब चैनल। आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 जिसका आगाज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में 5 अक्टूबर को होने जा रहा है। इसके अलावा एशिया कप 2023 जिसका आगाज पाकिस्तान में लाहौर के कजाफी स्टेडियम से 31 अगस्त को होने जा रहा है। अब ये दोनों इवेंट जो है वो बहुत ज्यादा तनाव का शिकार थे। दोनों जानिब से वेन्यूज की जंग जो है वो बदस्तूर चली आ रही थी और एट द एंड जो हमारे साबका चेयरमैन नजम सेठी थे उनकी जानिब से एशिया कप को लेकर हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करवाया गया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने 4 मैचेस होस्ट करने थे और बकिया जो 9 मैचेस थे एशिया कप के वो न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर श्रीलंका में जो है वो होने थे और फाइनल भी जो है वो श्रीलंका के अंदर ही होस्ट किया जाना था। और जो इंडिया में वर्ल्ड कप होना था उसके अंदर जो पाकिस्तान भी इंडिया जाने का इरादा रखता था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया जाकर वर्ल्ड कप खेलने के ऊपर रजामंदी का इजहार भी कर दिया था। फैसला जो फाइनल फैसला था वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने करना था। तो अब जो हमारे नए चेयरमैन आए हैं ज़का अशरफ साहब, और गुज़िश्ता कुछ दिन से पाकिस्तान के स्पोर्ट्स मिनिस्टर एहसान मज़ारी का जो एक बयान सामने आया जो उन्होंने इंडियन मीडिया को रिकॉर्ड करवाया है, उसके बाद इस मामले के अंदर एक नया ही मोड़ आ चुका है। और जो आईसीसी की मीटिंग चल रही है डर्बन के अंदर, वहां पर ज़का अशरफ और जय शाह की जो मुलाकातें हुई हैं उसके अंदर जो ये चीजें निकलकर सामने आई थी, जो 2 दिन पहले मैंने भी अपने चैनल के ऊपर ब्रेक की थी, जो स्टोरी की थी जिसमें यह चीज आपको बताई थी कि जो जय शाह हैं उन्होंने ज़का अशरफ को पाकिस्तान में एशिया कप की ओपनिंग सेरेमनी में आने के लिए जो है वो इजहार अपनी खुशनुदी का इजहार कर दिया है। उन्होंने वहां पर अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया है। तो अब जो इसके मुतालिक खबरें निकल कर आ रही हैं जो इंडियन मीडिया ब्रेक कर रहा है वो कुछ अच्छी नहीं है। वो चीजें ऐसी हैं कि वो बीसीसीआई की 2 नंबरी को जो है वो खुला नंगा कर रही हैं। बीसीसीआई की 2 नंबरी को पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बेइज्जत करवा रही हैं। वो चीज क्या है वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूं, लेकिन इससे पहले जो ज़का अशरफ का जो एक स्टैंस सामने आया कि अगर एशिया कप जो है पाकिस्तान उसकी मेजबानी कर रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को सिर्फ 4 मैचेस मिल रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान में आकर नहीं खेल रहा, बकिया जो मेन मैचेस हैं वो पाकिस्तान में नहीं होने और फाइनल तक जो है वो पाकिस्तान में नहीं होना, न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर श्रीलंका में खेला जाएगा, तो पाकिस्तान को भी इंडिया जाकर वर्ल्ड कप खेलने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल के तहत न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा, पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में जाकर नहीं खेलेगा। जबकि पाकिस्तान को अगर मेजबानी एशिया कप की मिली है तो पूरे का पूरा इवेंट पाकिस्तान को होस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेजबानी सिर्फ 4 मैचेस की होती है, मेजबानी तो पूरे इवेंट की है। जब ये इस तरह के सख्त मौके और सख्त बयान जो है वो ज़का अशरफ की जानिब से दिखाई दी, उन्होंने मजीद ये भी बोला था कि मैं शुरू दिन से ही ये जो हाइब्रिड मॉडल आपने एक्सेप्ट करवाया मैं इसके सख्त मुखालिफ हूं, जिसको हमारे साबका चेयरमैन नजम सेठी ने बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया था, क्योंकि इसके पीछे उनकी बहुत ज्यादा काविशें भी थी, इसके पीछे बहुत उनकी तगोदो थी, बहुत मेहनत भी थी, लेकिन उन्होंने इसको बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया। लेकिन अब जो मौजूदा चेयरमैन है ज़का अशरफ वो कहते हैं कि मैं तो शुरू दिन से ही इसके सख्त मुखालिफ हूं, और यही जो इससे मिलता जुलता बयान है वो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर एहसान मज़ारी का भी था। तो अब इसके बाद लग तो ये रहा था कि जो ज़का अशरफ है वो एक स्ट्रिक्ट आदमी है, वो अपना सख्त मौकिफ जो है वो इंडिया के सामने रखेंगे, आईसीसी के सामने रखेंगे, और आईसीसी की मीटिंग डबन के अंदर जो हो रही है वहां पर जो अपनी ये सख्त स्टैंस जो है वहां पर रखेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छे तासुरात या अच्छे उसके नताइज निकलकर सामने आ सकते हैं। तो उसके अंदर जो एक अच्छा नतीजा निकलकर सामने आ रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, स्पेशली ज़का अशरफ और जय शाह के दरमियान जो 60 मिनट की मुलाकात हुई है उसमें जो जय शाह ने पाकिस्तान में आकर एशिया कप की ओपनिंग सेरेमनी होस्ट या उसको उसकी मेहमान बनने का जो दावत थी वो कबूल कर ली है। तो अब उसके ऊपर जो इंडियन मीडिया खबरें ब्रेक कर रहा है वो उसके बिल्कुल बरअक्स हैं। अब जिस दिन ये उनकी मीटिंग होती है, जिस दिन 60 मिनट की ये मुलाकात होती है ज़का अशरफ और जय शाह की, उस दिन ये खबरें ज़राए के मुताबिक निकलकर हम तक पहुंची, पाकिस्तानी मीडिया तक पहुंची, पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं, हम जैसे यूट्यूबर्स हैं, उन तक पहुंची। तो उसके बाद हमने इसके ऊपर स्टोरीज की। तो अब उस दिन जो है वो इंडियन मीडिया इसके ऊपर बिल्कुल खामोश रहा, इसके ऊपर कोई भी स्टोरी नहीं की गई। लेकिन जो वेरी नेक्स्ट डे जो इंडियन मीडिया की जानिब से ये खबरें ब्रेक की जा रही हैं जो कि बीसीसीआई की जानिब से उनको दी जा रही हैं, वो यही है कि जय शाह ने लाहौर में आने के ऊपर रजामंदी का इजहार नहीं किया। यानी जय शाह जो है वो लाहौर नहीं आ रहे, पाकिस्तान आकर एशिया कप की जो ओपनिंग सेरेमनी है उसके मेहमान नहीं बनने वाले, वहां नहीं आने वाले। यानी उन्होंने जो पाकिस्तान की जो दावत थी उसको कंप्लीटली रद्द कर दिया है और वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। अब ये इंडियन मीडिया जो है ये खबरें ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पर पाकिस्तान के साथ उन्होंने फिर से एक मर्तबा धोखेबाजी करने की कोशिश की है, और पाकिस्तान को वक्ती तौर पर जो उन्होंने हाँ कहा था उसके पीछे उनका मकसद सिर्फ ये था कि वो पाकिस्तान से जो अपने मौकिफ हैं उसको मनवा सकें। और ज़का अशरफ ने जो इंडिया जाकर वर्ल्ड कप की जो ओपनिंग सेरेमनी है उसको अटेंड करने की दावत को कबूल कर लिया था और पाकिस्तान की टीम को इंडिया जाकर खेलने के ऊपर भी रजामंदी का इजहार कर दिया था,
तो ये चीजें उनकी जो है वो उन्होंने एक्सेप्ट करवानी थी। और अपना जो उन्होंने ये बोला था कि वो पाकिस्तान में आएंगे, तो उसके ऊपर अब जो इंडियन मीडिया स्टोरियां कर रहा है उसके मुताबिक अब जय शाह जो है वो पाकिस्तान में नहीं आ रहे। अब पहले दिन इंडियन मीडिया ने ये खबरें क्यों नहीं ब्रेक की, क्योंकि पहले दिन बीसीसीआई की जानिब से उनको कोई खबर नहीं मिली थी, और दूसरे दिन जैसे ही बीसीसीआई की जानिब से उनको कोई खबर मिली, वो खबर तो यही थी कि जयशाह नहीं जा रहे। उन्होंने सरासर पाकिस्तान के साथ धोखेबाजी की है, पाकिस्तान को जो है वो मिसगाइड करने की, मिसलीड करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान से अपनी बातें मनवा ली, और खुद जब अपनी बात मानने का वक्त आया तो वहां उससे वो फिर गए। जका अशरफ, जिनको समझा जा रहा था कि बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है और वो इंडिया को जो है वो तिगनी का नाच नचवा सकते हैं, तो ये सरासर गलत साबित हुआ। और जो जका अशरफ है वो इंडिया के सामने एन प्लेन होकर लेट गए हैं, और जो बातें जो है वो इंडिया कह रहा है उसी को मानते चले जा रहे हैं। लग ये रहा था जिस तरह वो बड़े बड़े बयान दे रहे थे कि भाई हमें तो हाइब्रिड मॉडल नहीं मंजूर, हमें तो एशिया कप की 4 मैचों की मेजबानी नहीं मंजूर, हमें तो पूरा इवेंट करवाना है, फिर पाकिस्तान को इंडिया जाकर वर्ल्ड कप नहीं खेलना। तो जिस तरह के वो बयानात दे रहे थे, लग रहा था कि वो इंडिया को तिगनी का नाच नचवा सकते थे, नाको चने चबवा सकते थे, अपने तमाम जो उनके तहफुजात थे उसको एक्सेप्ट करवा सकते थे, अपनी चैंपियन ट्रॉफी को बचवा सकते थे, अपनी चैंपियन ट्रॉफी के जो रिटर्न गारंटी है वो ले सकते थे, एवरीथिंग कर सकते थे। लेकिन वो अब मुकम्मल तौर पर इंडियन मीडिया के सामने, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सामने, आईसीसी के सामने, एसीसी के सामने बिछ चुके हैं, एसीसी के सामने लेट चुके हैं। अब जो उनकी जानिब से इनको ऑर्डर जारी हो रहा है, अब वही उसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये चीज मैंने जिस दिन वजीर आजम की जानिब से वफाकी वज़रा की एक कमेटी तश्कील दी थी, उस दिन भी शायद आपको याद होगा, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी हो, तो मैंने उस दिन भी ये चीज आपको बताई थी कि ये जो वफाकी वज़रा हैं अब ये अपनी सियासत को इन्वॉल्व करेंगे क्रिकेट के अंदर, और क्रिकेट से अपनी सियासत और अपने वोट बैंक को मजबूत करेंगे। और जो पाकिस्तान इंडिया के मामला जो थमते हुए दिखाई दे रहे थे, लग रहा था कि तनाजात खत्म हो चुके हैं, पाकिस्तान इंडिया की बात मान रहा है, इंडिया पाकिस्तान की बात कहीं ना कहीं मान रहा है। तो एट द एंड जो क्रिकेट फैंस है उनके लिए अच्छी खबरें ये थी कि एशिया कप भी होगा, पाकिस्तान इंडिया का टाकरा होगा, वर्ल्ड कप भी होगा, पाकिस्तान इंडिया का टाकरा होगा। तो ये चीजें क्रिकेट फैंस के लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली थी। तो अब जो उन्होंने एक नई चिंगारी लगा दी है, उसके बाद ये मामला को खराब कर रहे हैं, मजीद तनाजात को बढ़ा रहे हैं, और पाकिस्तानी मीडिया इंडियन मीडिया के दरमियान जो एक लफ्जी और जुबानी जंगे हैं वो करवा रहे हैं। और एट द एंड सबको ये चीज मालूम है कि पाकिस्तान ने इंडिया जाकर वर्ल्ड कप खेलना है, और होगा भी ऐसे। और अब वो इस तरह करेंगे, जैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया कि अब जो वो तमाम मामला को बिगाड़ रहे हैं, उसके बाद एट द एंड चंद दिन बाद या वर्ल्ड कप से चंद दिन पहले, चूंकि अब तकरीबन 84 डेज वर्ल्ड कप को स्टार्ट होने में बकिया हैं, तो अब वो वर्ल्ड कप से कुछ दिन पहले जो है ये तमाम चीजें इंडिया की मानकर अपने जो एक ऑफिशियली या कह सकते हैं प्रेस रिलीज जारी करेंगे, तो उसमें ये चीजें क्लियर करेंगे कि भाई पाकिस्तान जो है वो इंडिया जाकर वर्ल्ड कप खेल रहा है, और पाकिस्तान की कहीं ना कहीं एशिया कप में भी मानी गई है, पाकिस्तान को एक मैच एक्स्ट्रा भी मिल सकता है, क्योंकि अगर एशिया कप के फाइनल में इंडिया क्वालिफाई नहीं करता तो पॉसिबल है कि पाकिस्तान को वो मैच भी मिल जाए। तो अब जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए खुशखबरी, बड़ी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच एशिया कप में भी होगा, पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो वर्ल्ड कप में भी होगा। यानी खुद ही चिंगारी लगाई, खुद ही बुझा दी, और खुद ही हीरो बन गए, और अपना वोट बैंक मजबूत कर लिया। जो भोले भाले पाकिस्तानी अवाम है, और इसी तरह भोली वाली जो इंडियन अवाम है, क्योंकि वहां पर भी इंडिया के अंदर भी क्रिकेट के अंदर सियासत को इन्वॉल्व किया जाता है, और अपनी सियासत को चमकाने के लिए इंडियन जो है वो हथकंडे अपनाए जाते हैं, सियासी हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो ये तमाम चीजें जो है वो क्रिकेट फैंस जो है वो इससे बहुत खुश हो जाएंगे कि भाई इन्होंने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, ये तो इन जैसा तो बंदा ही कोई नहीं है, इन्होंने पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट को बहाल कर दिया, पाकिस्तान इंडिया का एशिया कप मैच भी बचा लिया, पाकिस्तान इंडिया का वर्ल्ड कप मैच भी बचा लिया। तो ये जो है इस तरह उनका वोट बैंक मजबूत होगा, और वो उन वुज़रा को या उनकी पार्टीज को वोट देने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे। तो ये आज की वीडियो में अपडेट न्यूज़। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके चैनल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।